हेलो फ्रेंड, आज मैं ग्रुप 3 पे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, ग्रुप 3 के क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली है। जून 2018 का है, 3 मार्क का है। ओके, तो इसमें क्या है कि लेट S7 डिनोट द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ द सेट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक ऐसा है जो कि ग्रुप ऑफ परमुटेशन है। S7 एक S7 है। ओके, S7 एक सेट है। डिनोट द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ओके ऑफ द सेट। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे? ऑफ द सेट 1 2 3 4 5 6 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है वो हमें देखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7। क्या बोल रहा है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7। ओके, ऑप्शन बी में बोला गया है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन S7। ओके, देयर आर सी में बोला है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन S7। देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन S7। ओके, तो यहाँ पे एक एसन है जो कि ग्रुप ऑफ परमुटेशन है। ओके, ऑफ द सेट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो कौन सा ट्रू हमें देखना है। ठीक, तो S7 में हम लोग S7 में क्या करते हैं, अगर ऑर्डर किस किस ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा, किस किस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, हम लोग पार्टीशन के थ्रू से निकालते हैं। ओके, तो जब इसका पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा, 6 और 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1,7 लिख सकते हैं। ओके, 1,1,5 लिख सकते हैं 7 को, 1,1,1,4 लिख सकते हैं। ओके, 1,1,1,1,3 लिख सकते हैं, 1,1,1 इस तरह से ये सारे उसके पार्टीशन हैं। ओके, सबको ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ओके, तो 7 के पार्टीशन इतने सारे, और भी पॉसिबिलिटी है तो लिख सकते हैं। ओके, ठीक, हमें बस क्या चाहिए कि जब इसका एलसीएम लेते हैं, जैसे 7 का एलसीएम 7, 1,6 का एलसीएम 6, 1,1,5 का एलसीएम 5, 1,1,4 का एलसीएम 4, 1,1,3 का 3, 1,1,2 का 2, इस तरह से 1, इसका 2 2 3 का एलसीएम 6, 3 4 का 12, 1 3 3 का 3, 1 1 2 3 का 6, 2 5 का 10। ओके, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे क्या है बोला है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 ओके इन S7 में। तो यहाँ पे ये क्या दिखाता है कि इस ये 7 6 5 4 3 इसके ऑर्डर जो एलिमेंट, इस ऑर्डर के एलिमेंट ये ऑर्डर को दिखाता है। ठीक, इसमें किस किस S7 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो 6 है यहाँ पे भी है, यानी कि 6 ऑर्डर के एलिमेंट इनमें एग्जिस्ट आ रहे हैं इसमें। ओके, तो इसमें बोला गया है, ऑप्शन ए में बोला है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7, जो कि ये गलत है। ऑर्डर 6 का एलिमेंट S7 में है। ओके, ऑप्शन बी में बोला है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन S7 ऑब्वियसली बात है 7 ऑर्डर का भी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी में गलत है। ओके, ऑप्शन डी में बोला है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 के लिए एलिमेंट आ रहे हैं। ओके, S7 में। ठीक, तो ऑप्शन डी भी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी में बोला गया है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन S7। इसमें क्या है, ऑर्डर 8 के एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। आप पार्टीशन कुछ भी बनाए लेकिन ऑर्डर 8 का नहीं और एलिमेंट आएगा। ओके, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन S7। ओके, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये जून 2011 का है, 3 मार्क का है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, सेट कैसा है, M सच दैट M लाई करता है 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू M लेस देन इक्वल टू 1000। ओके, M और 100 के बीच वो रिलेटिवली प्राइम है। M एंड 100 आर 1000 आर रिलेटिवली प्राइम ईच। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने बोला गया। ठीक, तो ये अगर देखेंगे तो ये सेट दिया गया है M सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू M लेस देन इक्वल टू 1000 M एंड जो
1000 है आर रिलेटिवली प्राइम। ओके ठीक। ओके तो यहाँ पे क्या है, अगर ये देखेंगे तो ये यूएन दिया गया है। ओके अगर ये देखेंगे तो यूएन दिया गया है ठीक। और यूएन का जो हम लोग ये जो कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं, यू एन इस तरह से। ओके तो यहाँ पे एन कितना है 1000 है। ओके तो फाइव एन क्या करेंगे, फाइव एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन इंटू 1 1 इंटू 1-1/5। ओके तो ये कट के इतना आ जाता है। ये कैसे दे रही हूँ, ओके सबसे पहले जब हम ये यूएन है, ओके और यूएन जब हम लोग यूएन की जो कार्डिनलिटी निकालते हैं, यहाँ पे कार्डिनलिटी निकालने बोला गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। ओके तो इसकी कार्डिनलिटी यूएन, तो यूएन की कार्डिनलिटी जो निकालते हैं ये 5n निकालते हैं। ओके ये n जो है यहाँ पे कितना n है, यहाँ पे 1000 है। ओके तो यहाँ पे 5000 निकाल दें। 5000 को जब इस तरह से निकालते हैं, ओके आइलैंड 5 फंक्शन को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर n को सबसे पहले हम लोग प्राइम में फैक्टर कर देते हैं। ओके इसको प्राइम फैक्टर में लिखते हैं ठीक। तो n इक्वल टू P1 और P2, P1 टू द पावर n1, P2 टू द पावर n2। ओके तो यहाँ पे क्या है 5n इक्वल टू ये n हो जाता है इंटू 1 - 1/P1 हो जाएगा इंटू ये फर्स्ट प्राइम ये सेकंड प्राइम। ओके तो इंटू 1 - 1/P2 हो जाएगा। इस तरह से जितने प्राइम फैक्टर अलग अलग फैक्टर तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। ओके तो 5n हम लोग इस तरह से निकालते हैं ठीक। ओके यानी कि यहाँ पे जो है 1000 का जब फैक्टर करेंगे तो 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 आ जाएगा। ओके तो 10 को 2 क्रॉस जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 क्रॉस 5 2 क्रॉस 5 2 क्रॉस 5। ओके तो इसको क्या लेंगे 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर क्यूब। ओके तो ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें प्राइम में फैक्टर करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, ये P1 ये P2। ओके ठीक तो यहाँ क्या है 1 - P1 1 - P2। ओके जब इसको क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ये 400 आ जाएगा। ओके तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 400 हो जाएगा। इसकी कार्डिनलिटी जो होगी इस सेट की वो 400 हो जाएगी। ओके अब ये 2022 का क्वेश्चन है, फरवरी 2022 का 3 मार्क का है। इसमें क्या है कि हाउ मेनी जनरेटर्स डज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 हैव। क्या बोलता है, एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 36 का। ओके उसका जनरेटर कितने जनरेटर है वो हमें देखना है ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऑप्शन ए में पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 18 है और ऑप्शन डी 24 है। ओके तो हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n देयर आर एग्जैक्टली 5n जनरेटर वेयर 5n इज आइलैंड 5 फंक्शन। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का तो उसमें जो उसके जो जनरेटर होते हैं वो 5n होते हैं। ओके ठीक तो यहाँ पे n कितना गिवन है 36। ओके तो उसका जब 36 ओके तो इसको कैसे निकाला अभी मैंने बताई 36 इंटू इसको जब करेंगे तो ये फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ओके तो ये आगे 36 इंटू 1/2 इंटू 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल 6 ये तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। जब कैंसिल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ओके तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। ओके